कामयाबी के साथ संपन्न हुआ एच.एम. हेल्थ केयर क्लिनिक का 4 दिवसीय मेगा हेल्थ और डेंटल चेकअप कैंप। 1000 के करीब लोगों ने ली कोलकाता के बेहतरीन डॉक्टर्स की मुफ्त सेवा। इस वक्त जब पूरे देश में अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक है और अस्पतालों का आउटडोर लगभग बंद हो चुका है और मरीज परेशान है, निश्चित रूप से आरजी कर कांड ने पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए एक मुश्किल घड़ी पैदा कर दी है। लेकिन इस मुश्किल समय में भी डॉक्टर अदान हक और उनके साथी पिछले अगस्त से हजारों लोगों का मुफ्त इलाज कर चुके हैं। दरअसल जो नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पार्क सर्कस के क्वेस्ट मॉल के 4 नंबर गेट के पास एच.एम. हेल्थ क्लिनिक का है, जहां 15 अगस्त से 18 अगस्त तक मेगा हेल्थ और डेंटल चेकअप आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आए और सभी सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इजहारुल हक है। मैं इस क्लिनिक का चेयरमैन हूँ और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। हम लोग की गाइडेंस ही में ये सब कैंप का अरेंजमेंट किया। डॉक्टर अदन हक ने, डॉक्टर अरकमुल हक ने और सारे डॉक्टर जो बाहर से जो आए थे वो लोग सब लोग इसमें कोऑपरेट किए बहुत अच्छा से और बहुत ही कामयाब ये रहा, समझे ना। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो गया था इंसिडेंट कलकत्ता में, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग को इफेक्ट हुआ और हम लोग को अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन चूँकि प्रोग्राम हम लोग बहुत पहले से अरेंज कर चुके थे, सबको कार्ड दे चुके थे, सबको अपॉइंटमेंट दे चुके थे, इसलिए इसको बंद भी नहीं किया सकता था। लेकिन फिर भी हम लोग प्रोटेस्टिंग डॉक्टर के सपोर्ट में हम लोग ब्लैक बैच लगा करके हम लोगों ने काम किया। हाँ, फर्दर भी हम लोग सोच रहे हैं कि रेगुलरली हम लोग इस टाइप का काम करते रहेंगे ताकि लोगों को बेनिफिट हो। स्पेशली जो अनअवेयरनेस है, जैसे बहुत से पब्लिक को आपको नहीं मालूम है कि डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ऑल ऑफ ए सडन उनके साथ कुछ हो जाएगा। आपको ताज्जुब होगा कि आज एक कपल आया हमारे पास, उनके हस्बैंड का ब्लड शुगर था 490, वाइफ का था 450। आप सोचिए, और उसको मालूम नहीं था, कभी किसी से डॉक्टर से कोई दवा खाए थे कभी, लेकिन छोड़ दिए थे, उस पर ध्यान नहीं दिए थे। अब सोचिए उसके साथ कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। तो ये सब है कि डिटेक्शन हुआ बहुत से केसेस का और उन लोग को फ़ायदा भी पहुंचा और फॉलोअप के लिए हम लोग भी तैयार हैं कि 1 महीने तक हम लोग फॉलोअप करते रहेंगे। और जो हम लोग से हो सकेगा, बहुत से पेशेंट को तो हम लोग मेडिसिन भी दिया यहाँ से फ्री में, जनरल टेस्ट भी कराया हम लोग फ्री में। ये सब हुआ और इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो एच.एम. हेल्थ केयर क्लिनिक बनाया है उसमें हम लोग का शुरू से ये मकसद है कि पब्लिक की थोड़ा सेवा करें हम लोग, समझना। और कैंप भी इसी मकसद से किया गया, क्या कि बहुत से इस एरिया में थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, इस तरह का कोई ऐसा नहीं है, समझना। ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वगैरह है, वो लोग अपना जो काम करना हम लोग बिज़नेस करते हैं, लेकिन हम लोग का बिज़नेस एकदम पर्पज़ है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे फैमिली मेम्बर ही ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरा बेटा एक है डॉक्टर अदन हक, दूसरा बेटा डॉक्टर अरकमुल हक, मेरी बेटी है डॉक्टर सदफ खानम। ये सब हमारे सब फैमिली के लोग ही हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से लोगों की मदद करें। बिज़नेस हम लोग का मकसद बिल्कुल नहीं है। 15 तारीख से आज 18 तारीख तक बताएं कि हैंडल कैसे कर रहे हैं एक आपके फ्रेटर्निटी का एक इतना बड़ा मामला हुआ जिसने दुनिया हिला दिया, ये बोलना गलत नहीं होगा। और जैसा हमें पता चला है कि रोज़ के 100 से ज़्यादा पेशेंट को आप हैंडल कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर हॉस्पिटल और डॉक्टर्स अभी पेशेंट को देखने से इनकार कर दे रहे हैं। देखिए, हमारा फुल सपोर्ट है इस इशू के लिए। जो हम सब डॉक्टर्स अभी फ़िलहाल चाह रहे हैं कि हम सबको जस्टिस चाहिए। हम सब स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, रात को ड्यूटी करते हैं, हम सब इस वक्त डरे हुए हैं। ये कैंप जो था हमने काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपेयर किया हुआ था, इसलिए जो हमारे पेशेंट्स ऑलरेडी आ चुके थे उन्हें हम मना नहीं कर पाए, बट हमने न्यू केसेस नहीं लिए क्योंकि हमारा फुल अभी फ़िलहाल सपोर्ट है इस इशू को लेके। मोर देन 100 पेशेंट्स हमारे रहे। बहुत से न्यू केसेस हमारे पास आए, स्पेशली कैंसर के केसेस, ल्यूकेमिया, पैनक्रेटिक कैंसर, जो कि टेस्ट में हमें पता चला। तो ऐसे पेशेंट्स को हम वापस तो नहीं भेज सकते थे क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगा, एक सेकंड आपको रोकना चाहूँगा। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर अगर सीधी भाषा में कहें, और पैनक्रेटिक कैंसर भी आप बोल रही हैं, मतलब इन लोगों को पता नहीं था कि इनको ये सारी बीमारियां हैं।
जो लिकेमिया की यानी कि ब्लड कैंसर की जो हमारी पेशेंट थी, उनका कंप्लेंट था, वो लगभग 1 साल से वो फीवर से जूझ रही थी, अलग अलग जगह घूम रही थी। जब टेस्ट हुआ, हमने कुछ ट्यूमर मार्कर्स वगैरह कराए, उनका बायोप्सी हुई और उसमें उन्हें पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। तो एज सून एज पॉसिबल अब उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, और दूसरी बात कि आपके पास बाकी के जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, अगर हाइपरटेंशन का है, डायबिटिक का है, तो बहुत पेशेंट आते होंगे आपके पास, लेकिन लोगों को अब मतलब ये 100-200 पेशेंट आप दिन में अगर देखते हैं तो वैसे तो शायद अवेयरनेस उतनी ज़्यादा ना फैले, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों को हमेशा खुद को स्क्रीन करना चाहिए और खुद का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, हमने यहाँ पे न्यूरोपैथिक, डायबिटिक न्यूरोपैथिक के टेस्ट भी रखे थे और साथ साथ में बोन डेंसिटी टेस्ट भी रखा था। हमने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, मैक्सिमम में हमें सीवियर न्यूरोपैथी मिली और उन्हें ये बात पता नहीं थी कि कई पेशेंट्स इन्हें पता ही नहीं कि डायबिटिक फुट केयर क्या होता है। वो हमने उन्हें बताया और हमने हर पेशेंट को यही समझाया कि हो सके तो रेगुलर चेकअप्स करें, आके क्लिनिक में अपना बीपी मॉनिटर करवाएं, एक रैंडम ब्लड शुगर एटलीस्ट करवाएं, उसमें भी हमें पता चल जाता है कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं है। हमने सब पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट्स उन्हें हमें डायबिटिक डाइट के बारे में बताया। ये हमारे मेन 2 इश्यूज़ हमने जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखे, एक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। बहुत से फीमेल पेशेंट्स जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें थायराइड के इश्यूज़ हैं, तो वो हमें टेस्ट में बहुत सी पेशेंट्स ऐसे मिली। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो इनफर्टिलिटी से भी जूझ रहे हैं, उन्हें हमने गायनी वार्ड में दिखाया, जो कि कई ऐसे पेशेंट्स में 9 साल 7 साल से इनफर्टिलिटी थी, उन्हें हमने पूरी काउंसलिंग की है, पूरे मेडिकेशंस दिए हैं। सो होपफुली विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो और मतलब अगर जो लोग अभी आपका कैंप तो ख़त्म होने को है, तो जो लोग इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं या खुद की स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं, तो कैंप के बाद भी क्या आ सकते हैं और सारी स्क्रीनिंग्स करवा सकते हैं आपके पास? जिन्होंने कैंप में ऑलरेडी टोकन ले लिया उनके लिए तो वैलिड है अप टू 1 मंथ। फ़िलहाल आज हमारा लास्ट डे है कैंप का। कैंप तो हम क्लोज़ कर रहे हैं अब, बट होपफुली जो हमसे बेस्ट हो पाएगा, जिस तरह से हम हेल्प कर पाएंगे वो हम ज़रूर करेंगे। बिकॉज ये क्लिनिक जो हमने सिर्फ मॉनिटरी पर्पज़ से नहीं खोला है, दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस, तो हम जिस तरह से हेल्प कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। एट्रियम हेल्थ केयर के ओरल हेल्थ के इंचार्ज डॉक्टर अरकामुल हक है और इनका काम है कि लोगों की मुस्कुराहट बरकरार रखें। तो आइए इनसे पता करते हैं कि पिछले 4 दिन के कैंप में कितने लोगों को मुस्कुराया ज़्यादा और कितने लोगों को तकलीफ दे दी आपने। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अरकम। मैं अपनी कुछ भी बात कहने से पहले सबसे पहले तो जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कहना चाहूँगा। आरजीकर में हम सभी को बहुत दुख है जो हुआ, बट जो हुआ अब उसको कुछ कर नहीं सकते। हमारी तरफ से बस यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मतलब आप अपने तरफ से सिक्योरिटी सेफ्टी टाइट करें ताकि फ्यूचर में हमें ऐसा प्रॉब्लम फिल ना सेव करना पड़े। ये डॉक्टर का मैटर है, बट एज अ ह्यूमैनिटी हम सबको एक होके इसको देखना चाहिए कि ये जब एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी है उसके साथ ऐसा हो सकता है, जिसके सराउंडिंग में इतने लोग हैं, इतनी सिक्योरिटी है, उस पोजीशन में उसके साथ ऐसा हुआ, तो पता नहीं जब कोई रात में कोई लड़की अकेले जा रही है तो क्या हो सकता है, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात रही कैंप की, हमने 4 दिन का कैंप किया। बहुत पेशेंट आए, बहुत से नहीं आ पाए बारिश की वजह से, बट इसमें कोई दुख की बात नहीं है। आप सभी आ सकते हैं, बाद में भी हमारा क्लिनिक हमेशा ओपन है आपके लिए। हमने बहुत से पेशेंट से बहुत से बातें सुनी, जिसके बारे में हमें खुद अभी पता चला है कि पेशेंट के बीच में अवेयरनेस बहुत कम है जी। किसी चीज़ को लेके, वो बेसिक किसी प्रॉब्लम को लेके हो या सीवियर किसी कैंसर के रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके हो। बेसिक में इस बारे में बोलूँगा कि लोग सोचते हैं कि हम दांत साफ कराएंगे तो हमारा दांत गिर जाएगा, हम अगर अपना दांत निकलवाएंगे तो आँख की रोशनी चले जाएगी। ये सब सुन के बहुत दुख होता है, क्योंकि ये सब का रिलेशन कुछ भी नहीं है आँखों से या दांत के गिरने से। इंस्टेड आप मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सफाई नहीं करा रहे हैं तो आपके गम्स कम होते हैं लॉन्ग टर्म में, जिसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं। देन सडनली आपको लगता है कि अब जब हिलने का टाइम आया है, दांत का गिरने का टाइम आया है, मैं सफाई कराया तो सफाई की वजह से मेरा दांत गिर गया है जी। और वो एंड में जाके किसी भी डॉक्टर को कंप्लेन करते हैं, बोलते कि उस डॉक्टर के पास गए थे हम, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, आपके पास तो नहीं होगा ना ऐसा प्रॉब्लम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एवरी 4 to 5 मंथ्स अपने ओरल हाइजीन, ओरल डेंटिस्ट के पास जाए, उनको विजिट करें, उनसे पूछें जो बेसिक प्रॉब्लम है आप वो हमें देख के अभी बता दें।
इसमें आपका ही भलाई है कि आपका एक्सपेंस कम होगा, आपका उतना ट्रॉमेटिक प्रोसीजर नहीं होगा, आपका इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाएगा। बात रही कैंसर की, हमने बहुत लोगों को समझाया अपनी तरफ से कि ना करें गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, अभी ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है खुद के विल पावर पे कि वो क्या चाहते हैं, वो उस चीज़ को लेकर सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं। मैं उनके साथ 10 मिनट, 5 मिनट, घंटे भर रहूँगा, उनको समझाऊँगा। मैं 24 घंटे उनके साथ नहीं हूँ, मैं उनको नहीं बता सकता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मुझे नहीं इन्फॉर्म करेंगे। फिर वो बाद में कहते हैं मैंने तो छोड़ दिया था, बट जो रिज़ल्ट आता है हम देखते हैं, वो हम गारंटी दे सकते हैं उन्हें नहीं छोड़ा है वो चीज़। तो मैं सबको यही अवेयर करना चाहूँगा, प्लीज़ आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें, क्योंकि किसी एक इंसान का प्रॉब्लम दूसरे का ही प्रॉब्लम बन जाता है, ये ऐसा बीमारी है। ठीक है। तो ख़ास करके इस कैंप में हमने देखा कि बहुत सारे कैंसर के पेशेंट आए, हमें बताया गया कि उन्हें पता नहीं था, पता चला कि उन्हें कैंसर है। तो ख़ास करके ये कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल के लिए उसकी रोकथाम के लिए या फिर हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? जी देखिए, बात है पहले जनरेशन में इतना नहीं था ये। आज के टाइम में हम हर घर पे सुनते हैं कि कैंसर हो गया, इसको कैंसर हो गया है, उसको ऐसा कैंसर हो गया है। और ऐसा नहीं है कि बहुत से पेशेंट जो मैंने देखा अभी, ऐसे बहुत से पेशेंट आए जिन्होंने कोई भी हिस्ट्री नहीं दिया कि मैं गुटखा, पान मसाला, सिगरेट करता हूँ, बट उनको मैंने जो पॉइंट मैंने देखा, उनको किसी भी तीत के वजह से वहाँ पे कट हो रहा था, मसूड़े में कुछ ट्रॉमा हो रहा था, जिनको वो मेडिसिन लगा के ठीक कर लेते थे। ये बार बार हुआ उनके साथ, वो अल्टीमेटली कैंसर में टर्न हो जाता है। मतलब सिर्फ नशा करना ही वजह नहीं है। जी नहीं, बहुत तरह के रीज़न हो सकते हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको किसी जगह चोट लग रहा है बार बार, आप प्लीज़ अपने से ट्रीटमेंट ना करें घर पे। आपको सडनली एक दिन पता चलेगा कि आपको ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत मेजर हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। आप बेसिक में ही अपने नियरेस्ट टू नियरेस्ट, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आ पाए, मैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आपके अवेयरनेस के लिए कहता हूँ। आप जाए कहीं भी, जाके अवेयरनेस अपना पूरा वो उनके सामने बताए कि ये प्रॉब्लम है, ताकि वहीं पे आपको पता चले कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। न्यूरो, कैंसर, गायनी, पीडिया, डेंटल, ईएनटी और फिजियोथेरेपी, छोटे छोटे जो भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स का कैम्प हुआ। इस कैम्प को करने में ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम लोग को बहुत से न्यूली डायग्नोसिस लोग पता चले। बहुत से लोग जो डॉक्टर के पास जाने से डरते थे, इस कैम्प के ज़रिए आए। बहुत से डायबिटीज़, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है जो नी जॉइंट लेके बहुत परेशान रहते हैं, वो सब पेशेंट आए और यहाँ पे बहुत ही अच्छा से डायग्नोसिस हुआ और उनको तकलीफ़ अपना समझ आया। बहुत से लोग को हाइपरटेंशन था, उनको पता ही नहीं था उनको हाइपरटेंशन है, ना वो कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कभी चेकअप हुआ है। इधर आए तो उन्होंने एक रूटीन, जो हम लोग का पैकेज चल रहा था, वो रूटीन टेस्ट करवाया फुल बॉडी का। उसमें बहुत लोग को बहुत कुछ पता चला। यूएसजी का रिपोर्ट आने के बाद मैक्सिमम लोग को नहीं पता था उनके गॉल ब्लैडर स्टोन है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो नहीं पता था। अब जाके उनका डायग्नोसिस हो गया, कम से कम ये लोग अवेयर हो गए कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अब हमको इसके लिए सर्जन से कंसल्ट करना है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ये सब ये तो अचानक से कभी अटैक होता, फिर हॉस्पिटल में लाखों लाख खर्चा हो जाता। मतलब बहुत लोग को माइनर चीज़ नहीं पता था, जो मेजर होने वाला है उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो लोग अब सावधान हो गए। तो इस कैम्प से यही बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि जितने भी सराउंडिंग्स है उन लोग का डायग्नोसिस हो पाया है, सबसे अच्छी बात यही है। और इस कैम्प में किसी डॉक्टर ने कोई फ़ीस नहीं लिया है। हम लोग का जितना भी लैब से भी टाई अप है, जहाँ भी है, खुद का भी लैब है, उसमें भी 80% to 90% डिस्काउंट किया है। जिनके पास पैसा नहीं है उनका फ्री में भी करवाया है। ऐसे जितना मदद हो सकता था किए है। इसी के लिए बहुत लोग, सब लोग खुश है और इंशाल्लाह इसका अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का कैम्प करता रहूँ और इसमें जितना भी पब्लिक के लिए जितना कुछ फ़ायदेमंद हो सके वो करूँगा इंशाल्लाह। कितने लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया है? कम से कम अराउंड हम लोग का एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इन 4 दिनों में मोर देन 1000 फुटफॉल हुआ है।
हम लोग के टोकन मतलब सोल्ड आउट हो चुके थे, फिर भी लोग रिक्वेस्ट कर कर के हम लोग से लिए है, हम लोग फिर भी उनको फाइल दे के उनको एग्जामिनेशन करवा दिए। कोई बात नहीं है, टोकन्स नहीं है, फिर भी हम लोग ने करवाया ये डॉक्टर चीज़। साहब कैंप में आप लोग जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आप लोगों ने जो पेशेंट को देखा दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके बाद अगर फॉलोअप के लिए वो लोग आते हैं उसका क्या चार्जेस वगैरह? टोकन में तो ऑलरेडी मेंशन था, अगर आप 1 महीना के अंदर फॉलोअप करते हैं तो 50% ऑफ ऑन द कंसल्टेंसी। इससे क्या होता है ना कि पेशेंट को ये ना लगे कि हम कैंप के बाद अब डॉक्टर को दिखाए कैसे। तो ये इसी हम अपने डॉक्टर पैनल से डिस्कस करके यही हम लोग ने डिसाइड किया था, कम से कम पेशेंट को ऐसा नहीं कि बस इनिशियल ट्रीटमेंट दे के छोड़ देना, उनको पूरा ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग ये स्कीम किए थे कि आप अपना टोकन लेकर आइएगा कैंप का। टोकन में लिखा हुआ है 50% ऑफ आपका टू 1 मंथ आप कर सकते हैं फॉलोअप, आपको बस 50% जो है सर का कंसल्टेंसी वही लगेगा। एज ए डॉक्टर आप लोग के लिए बहुत टफेस्ट टाइम चल रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो सीज वर्क कर रहे हैं, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर यू वाज टू रन दिस कैंप? जी, ये कैंप तो हम लोग महीनों से प्लान करते हैं, ठीक है, ये 2-3 महीने आगे से प्लान करते हैं। पर अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है ख़ास करके आरजी कर हॉस्पिटल में, उस ले को देखिए हम लोग तो डॉक्टर फ्रेंडिटी बहुत ही अपसेट है इस चीज़ को लेके। ये मतलब सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ, ये देखने में भी उस इंसिडेंट के बारे में सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। ख़ास करके एक डॉक्टर के साथ हुआ तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट रहता है हम लोग का, ठीक है। फिर भी एक पब्लिक को प्रॉमिस किया हुआ था कैंप के लिए, तो हम लोग ने किया। जैसे भी एक है कि ब्लैक रिबन लगा के एक अपसेट, मतलब हम लोग जेस्चर देना चाहते थे कि एक अपसेट है, ठीक। और मैं यही गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से भी, सभी लोगों से, कि इस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लाइए और जो भी कल्प्रिट है उनको देखिए और जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले। आज हमारा कैंप यहाँ पर रैप अप हो रहा है। 4 दिनों से हमने यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। जनरल मेडिसिन का कैंप, गायनी का कैंप, पीडियाट्रिक्स कैंप, सारे डिपार्टमेंट्स के कैंप हो रहे हैं क्वेस्ट मॉल के पीछे। जाहिर सी बात है आज काफ़ी बारिश हुई है, लोगों को आने में दिक्कत हो रही थी। आज संडे हम लोग रैप अप कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक कैंप करके। स्किन डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर आए थे, स्किन का कैंप हुआ, और मैं डॉक्टर शर्जील खान मेरा नाम है, मैंने ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन का कैंप किया। काफ़ी सारे पेशेंट्स आए थे, बहुत तकलीफ से भी आए, बारिश भी हो रही थी, बट काफ़ी सारे लोग रजिस्टर किए थे हमारे कैंप के लिए, सो दे केम टुडे। फिर उन लोगों को काफ़ी सारा हमने सर्विसेज दिए, काफ़ी सारे मेडिसिन वगैरह, एज यू कैन सी यहाँ पे दिख भी रहा है, बहुत सारे मेडिसिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दिया है। दर्द बहुत सारे पेशेंट्स को था, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों में, उन लोगों के लिए मैंने दर्द का मलहम अरेंज करवाया था, तो वो पेशेंट्स को दिया गया। दर्द के दवा दिए गए हैं, कैल्शियम तो ऑलमोस्ट सबको ही दिया गया है। आई थिंक अभी शाम का 7 बज रहा है, एंड सुबह से वी हैव एटलीस्ट आई थिंक अटेंडेड अराउंड 100 पेशेंट्स, उन लोगों को ये सर्विसेज दिया गया है। सो पेशेंट्स आर क्वाइट हैप्पी। सो ऑल इन ऑल कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 18 अगस्त कितने लोगों को आपने देखा? डिफरेंट डे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कैंप हो रहे थे। मेरा तो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में देखता हूँ, तो आज ऑर्थोपेडिक कैंप में आई माई सेल्फ हैव सीन अराउंड 100 पेशेंट्स, डिस्पाइट बारिश की वजह से पेशेंट्स आए हैं। आज ऑर्थोपेडिक्स में अराउंड 100 पेशेंट, बट एवरी डे ऑन एन एवरेज 200 पेशेंट्स तो आ ही रहे हैं। नॉर्मली जो आपके पास आ रहे हैं पेशेंट ऑर्थोपेडिक के, क्या क्या इश्यूज उनके साथ हो रहे हैं? ऑर्थोपेडिक तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एज के साथ बहुत सारे लोगों को होता है। कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं, जैसे बैक पेन होता है, गर्दन में दर्द होता है, बैड पॉस्चर की वजह से बैक में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। दीज आर कॉमन थिंग्स। प्लस बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स है या टाइपिंग वाला काम करते हैं, तो उनको कार्पल टनल सिंड्रोम या रिस्ट पेन, एल्बो में टेनिस एल्बो, ये सब बहुत कॉमनली आता है। कॉमन इंजरीज़ वगैरह भी बहुत सारे आज इंजरी वाले पेशेंट्स आए थे जिनको पैरों में कुछ फ्रैक्चर हो गया, एंकल ट्विस्ट कर गया, तो दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो आई सॉ। तो उन लोगों का जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन, प्लास्टर, वो सब भी सब किया जाता है। अभी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी सीज वर्क पर है और आप उस पर अपना ड्यूटी दे रहे हैं, तो हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू? ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही लंबा प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं डॉक्टर्स, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हैं। आई माई सेल्फ वॉज वर्किंग इन गवर्नमेंट सेटअप फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 years। मैंने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भी काम किया है, पीजी हॉस्पिटल में भी मैंने इमरजेंसी में काम किया है। 3 साल में पीजी हॉस्पिटल में था, उसके बाद भी मैं सरकारी हॉस्पिटल में 3 साल और भी था। सो जाहिर सी बात है, एक इमरजेंसी बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। आई हैव सीन माई फेयर शेयर ऑफ वायलेंस एंड वर्क प्लेस में किस तरह से
बहुत ओवरलोडेड हो जाते हैं सरकारी गवर्नमेंट के डॉक्टर्स। तो ऑफ कोर्स ये इशू एक होता ही है। एंड कल के दिन स्ट्राइक था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सैटरडे सुबह 6 बजे से संडे सुबह 6 बजे तक सीज वर्क डिक्लेयर किया गया था। तो सारे डॉक्टर्स पूरे कंट्री के उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया, मैंने भी इस चीज़ का समर्थन किया, मेरे भी चेम्बर्स ऑफ थे कल। तो जाहिर सी बात है, जब किसी एक डॉक्टर पर कुछ भी हमला हो या एक डॉक्टर को नुकसान पहुंचे तो सारे डॉक्टर्स कंट्री के जो होते हैं एकजुट होकर उन्हें भी इस चीज़ का तकलीफ़ होता है और वो भी इस चीज़ के लिए खड़े उठते हैं।